बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली और अनोखी परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक का सफल परीक्षण कर लिया है। ये वो मिसाइल है जिसे पश्चिमी देश अमर हथियार कह रहे हैं, क्योंकि दावा है कि ये दुनिया के किसी भी मौजूदा या भविष्य के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में पूरी तरीके से सक्षम है। पुतिन ने इस मिसाइल को रूस की रणनीतिक बढ़त बताया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये मिसाइल इतनी खास क्यों है, रूस ने ये परीक्षण क्यों किया है और अमेरिका तथा नाटो की चिंताएं आखिर क्यों बढ़ी हुई हैं। रूस की ये मिसाइल पश्चिमी देशों की सुरक्षा रणनीतियों के लिए सीधा जवाब मानी जा रही है। इसका सफल परीक्षण 21 अक्टूबर को हुआ, जिसने दुनिया को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने राष्ट्रपति पुतिन को जानकारी दी कि 21 अक्टूबर को हुई इस परीक्षण में मिसाइल ने लगभग 14,000 किलोमीटर की विशाल दूरी तय की। वही मिसाइल 15 घंटे तक हवा में रही। सबसे खास बात यह रही कि मिसाइल ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के मैन्यूवरिंग दिखाई है। इससे साबित होता है कि ये हवा में अपनी दिशा और ऊंचाई लगातार बदलकर किसी भी रडार पर मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को भेज सकती है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आखिर क्या है बुरेवेस्टनिक मिसाइल। इस मिसाइल का पूरा नाम 9M730 बुरेवेस्टनिक है, जिसे नाटो में SSC-X9 स्काईफॉल नाम दिया गया है। इसका इंजन एक न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है और यही खासियत इसे पारंपरिक ईंधन वाली मिसाइल से अलग बनाती है, क्योंकि ये इसे लगभग अनलिमिटेड रेंज देती है। रूस का दावा है कि ये मिसाइल 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है। ये मिसाइल सिर्फ 50 से 100 मीटर की बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिससे इसे रडार से पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन ने सेना के जनरलों के साथ कैमोफ्लेज वर्दी में इस सफलता की घोषणा की, जो एक सीधा राजनीतिक संदेश था। पुतिन ने इस मिसाइल को रूस की स्ट्रैटेजिक एज बताया है। पुतिन ने कहा, ये एक अनोखा हथियार है जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। हमारे विशेषज्ञों को पहले शक था कि इसे विकसित करना संभव नहीं होगा, लेकिन अब ये सफल हो चुका है। आपको बता दें कि रूस ने 2018 में ही इस मिसाइल की घोषणा कर दी थी और पुतिन ने इसे अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से बाहर निकलने और नाटो के विस्तार का जवाब बताया था। ये मिसाइल उसी सोच की उपज है कि रूस को एक ऐसा हथियार चाहिए था जिसे कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक ना सके। इस परीक्षण के जरिए रूस ने ये दिखाया है कि वो यूक्रेन युद्ध के जवाब में नहीं झुकेगा और उसके पास ऐसा अंतिम हथियार है जो कि किसी भी सुरक्षा को बेहतर कर सकता है। तो वहीं पश्चिमी विशेषज्ञ और सैन्य विश्लेषक इस मिसाइल की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं और इसकी तैनाती के साथ गंभीर खतरे भी जुड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान जैसी विशेषज्ञों ने इसकी न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने को बेहद कठिन बताया था। पिछले कुछ वर्षों में इस मिसाइल के कई परीक्षण असफल रहे थे और एक दुर्घटना में वैज्ञानिकोों की जान भी गई थी। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये मिसाइल पूरी तरीके से तैनात हो जाती है तो ये रूस की परमाणु रणनीति का गेम चेंजर साबित होगी। लेकिन इसके साथ पर्यावरणीय खतरा भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर इसका न्यूक्लियर इंजन हवा में फैल जाता है तो रेडिएशन का रिसाव भारी तबाही ला सकता है। फिलहाल मॉस्को से लगभग 475 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक सैन्य केंद्र इस मिसाइल का परीक्षण स्थल माना जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ 9 लॉन्च पैड्स का निर्माण भी दिखाया गया, जिससे ये संकेत मिलता है कि रूस इसे बड़े पैमाने पर तैनात करने की तैयारी में है। रूस का ये परीक्षण न सिर्फ उसकी तकनीकी ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि ये भी इशारा है कि न्यूक्लियर हथियारों की एक नई रेस शुरू हो चुकी है।